ठीक है, आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है सेलेक्ट काउंट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, काउंट के अंदर ब्रैकेट में नेम एम दे रखा है। सो प्लीज रिमेंबर कि काउंट एंड कॉलम नेम इज हियर नेम। When you give select count column name from table name, select count name from employee, it will count the column values। अब आप देखो कॉलम में कितनी वैल्यू है, नेम कॉलम में टोटल सारे 5 के 5 भरे हुए हैं, है ना। तो ये 5 के 5 फिलअप है, मीन्स 5 वैल्यूज है। सेलेक्ट काउंट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू एचआर, एचआर में कितनी सैलरीज है जिनका डिपार्टमेंट तो एक ही है, आउटपुट में आपको एक दिखाई दे रहा होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखो, अगर किसी की सैलरी ब्लैंक है, नल है, जीरो नहीं, या किसी का नाम फिलअप नहीं किया हुआ, ब्लैंक है, नल है, तो आपको काउंट वो एक वैल्यू काउंट नहीं करेगा। इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूं, काउंट फंक्शन काउंट्स द कॉलम वैल्यूज। क्लियर, ठीक है ना। नेक्स्ट थर्ड क्वेरी लिखिए, सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय, काउंट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट में देखो, अगर लिखूंगा सेलेक्ट काउंट डिपार्टमेंट, डिस्टिंक्ट कीवर्ड नहीं यूज करूंगा तो ये क्या करेगा, 1 2 3 4 5 दे देगा मेरे को। बट आई डोंट हैव 5 डिपार्टमेंट, 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, आई वांट टू काउंट हाउ मेनी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर देयर। जैसे अगर स्कूल की बात करें तो हमारे स्कूल में कितने क्लासेज हैं, तो कोई भी कहेगा 12 क्लासेज हैं, लेकिन उसमें सेक्शन है वो अलग बात है तो क्लास 12 थी ना। तो अगर मुझे काउंट करने हो कि हमारे स्कूल में कितनी क्लासेज है तो मुझे डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर मैं काउंट करूंगा तो 36 क्लासेज देगा, बिकॉज ईच सेक्शन इज हैविंग, ईच क्लास इज हैविंग 3 सेक्शंस। तो यहाँ पे सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय, तो डिस्टिंक्ट कितने हैं डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट एक हो गया, आईटी एक हो गया, एचआर एक हो गया, तो आपको 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपको दिखाई देंगे। तो काउंटिंग 3 आएगा, अगर डिस्टिंक्ट हटा दूंगा तो काउंटिंग 5 आएगा। ये डिस्टिंक्ट कीवर्ड पे एक क्वेश्चन 99% हर साल आता है, या वाइवा वॉइस में पूछते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ डिस्टिंक्ट कीवर्ड। इट गिव्स मी यूनिक टपल्स और रोज फ्रॉम ए टेबल, यूनिक कॉलम वैल्यूज, यहाँ पे कॉलम वैल्यूज है। क्लियर, किसी को डाउट है? नेक्स्ट, किसी को कोई डाउट है तो बोल दे, नहीं तो नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखो, काउंट की जगह मैक्स लिख दूंगा तो मैक्सिमम वैल्यूज आ जाएगी, मैक्सिमम सैलरी किसकी है, ठीक है ना। तो सेल्स डिपार्टमेंट में नेक्स्ट ये सेम क्वेरी है, बस काउंट की जगह मैक्सिमम सैलरी बता देगा। लेकिन एक बात यहाँ मैं बताना चाहूंगा, अगर कोई कहे आपको सेल्स डिपार्टमेंट में मैक्सिमम सैलरी कितनी है, तो आपके पास क्वेरी लिखी हुई है सामने स्क्रीन पे, सेकंड नंबर, राइट। अगर आपको कहे फिर कि आईटी डिपार्टमेंट में मैक्सिमम सैलरी कितनी है, तो आपको ये क्वेरी फिर से लिखनी पड़ेगी। फिर आपको कहे एचआर डिपार्टमेंट में, तो आपको ये क्वेरी फिर से 3 बार क्वेरी लिखनी पड़ेगी। विदाउट 3 क्वेरीज आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में मैक्सिमम सैलरी नहीं मिल पाएगी। जैसे मैं पता करना चाहूँ, 12th साइंस में मैथ्स में किसके हाईएस्ट मार्क्स हैं, 12th कॉमर्स में हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, 12th आर्ट्स में अगर कोई है तो उसके हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, तो मुझे 3 क्वेरी लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर ग्रुप बाय यूज कर लोगे, आगे देखेंगे, तो फिर एक ही क्वेरी से ये काम हो सकता है, सीधा एक लिस्ट आ जाएगी, कॉमर्स में मैक्सिमम इसके, साइंस में इसके, या एचआर डिपार्टमेंट में मैक्सिमम सैलरी ये है, सेल्स में ये है और आईटी में ये, राइट। तो विदाउट ग्रुप बाय वो नहीं हो सकता। आप एक काम करना, पहले ये क्वेरी 3 बार घर पे एग्जीक्यूट करके देखना, राइट। तो किसी को कोई डाउट हो तो मेरे को बताए, नहीं तो नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाओ बिना। मैक्स की जगह इस स्लाइड में मिनिमम है, बस और कुछ मुझे नहीं लगता कि एक्सप्लेन करने की जरूरत है, मैक्सिमम की जगह मिनिमम आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, ये स्लाइड थोड़ा सा जूम कर दो, ये इंपॉर्टेंट है।
बस 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 सफिशिएंट है, वेरी गुड। ठीक है, तो नाउ यू सी सेलेक्ट काउंट और ब्रैकेट में स्टार लिखा है फ्रॉम एम्प्लॉय, तो आप काउंट करो कितनी रोज है, रोज काउंट करो तो आपको 6 मिलेगा। प्लीज रिमेंबर ये क्वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको 1 मार्क दिला जाएगी 100%, ऐसा एक क्वेश्चन आता ही है। तो फर्स्ट क्वेरी जो है सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, राइट, तो ये क्या है, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये आपको रो काउंट करके देगा, काउंट स्टार काउंट्स द रोज वेयर काउंट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, it will count the column values but one value is missing in salary, so that will not be counted। so आपके पास रिजल्ट, प्लीज अगर किसी के पास कंप्यूटर नहीं है तो ये स्क्रीन का स्लाइड्स, ये स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेके रख लो अपने पास, ये क्वेरी का 100% 1 मार्क्स दिला जाएगा, नहीं है तो नोटबुक पेन लेके लिख लो, मैं 2 मिनट रुक जाऊंगा। सबके पास है अभी नोटबुक पेन? लिख के रख लो इसको, 1 मार्क लेना है एग्जाम में तो। 1 and 1 मेक द 11, जो बोर्ड में 499 आ जाते हैं ना, वो ऐसे ही आते हैं, एक एक छोटी छोटी बात ध्यान रखने के बाद, ठीक है ना। ये लिख लो, आपको 1 मार्क 100% मिलेगा। अगर मैं फिर से बोल देता हूं, अगर किसी ने नहीं लिखा है तो काउंट स्टार काउंट्स द नंबर ऑफ रोज इन द टेबल, count star counts the number of rows in the table, whereas count column name, here it is salary, count column name counts the number of column values from a table, count column counts the number of column values from a table। होप सबको समझ में आ गई होगी। चलो आगे, किसी को कोई डाउट है? घर बैठ के एक टेबल बनाना टाइम मिले तब, और फिर ये सारी क्वेरी मैंने आपको पिछले साल एक फाइल दी थी, कहोगे तो फिर दे दूंगा, जिसमें कुछ 63 क्वेरीज लिखी हुई है और उनका वो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, क्वेरी लिखी हुई है एम्प्लॉय टेबल पे। आपकी बुक में एक एम्प्लॉय टेबल दे रखी है 11th क्लास की, 12th में भी होगी, नहीं तो 11th क्लास की बुक पढ़ी हो तो उसमें से, है ना, और उसके ऊपर सारे कोर्स को कवर करते हुए 63 क्वेरीज और उनका आंसर लिखा हुआ है। आउटपुट आपको लिखना है नोटबुक में। 63 ये कर ली, 63 तो लगभग आपको एसक्यूएल में कुछ भी मार्क्स नहीं कटेगा, सारे तरह की क्वेरी आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। माइनर 0.1% वेरिएशन हो सकता है, कोई कोई क्वेरी नहीं चले क्योंकि वो ओरेकल के हिसाब से लिखी गई थी, लेकिन 99.9% सेम चलेगी, आपको कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो किसी को पूछ ले, नहीं तो फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं मैं, ठीक है। ये सेम है, देखो ये लिखा हुआ है जो आपको मैंने अभी बोल के बताया, काउंट स्टार फंक्शन इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ रोज इन क्वेरी आउटपुट, वेयर एज काउंट इज यूज टू काउंट कॉलम वैल्यूज प्रेजेंट इन एनी कॉलम एक्सक्लूडिंग नल वैल्यू। ये जो 100 में से 100 लाते हैं ना, वो ये बात जरूर लिखते हैं, एक्सक्लूडिंग नल वैल्यूज, ठीक है ना। तो एग्जामिनर को पता लगता है, द चाइल्ड नोज द डिटेल्ड portion of the course, all aggregate function ignores the null values। ये बात आप दिमाग में बिठा लो, अंडरलाइन करके रख लो, प्लीज रिमेंबर। अब प्रीवियस स्लाइड में जाना वीणा, प्रीवियस, अब इस स्लाइड में अगर मैं काउंट
जो है सैलरी लिखा है उसकी जगह सम सैलरी कर, सॉरी एवरेज सैलरी कर दूं तो रिजल्ट क्या आएगा? मैं 1 मिनट होल्ड करूंगा, आप कैलकुलेट करके मुझे बता दो, और चैट विंडो में सब अपना अपना आउटपुट लिखेंगे। चैट विंडो में अपना अपना आउटपुट लिखेंगे कि इसमें अगर काउंट की जगह एवरेज लिख दूं तो आउटपुट क्या आएगा। आप 1-2 मिनट ले सकते हो। अप्रोक्सीमेट लिख दो, कोई बात नहीं, आगे के 3 डिजिट चलेगा, बाकी तो 1000 है। एक बोल रहा है 26,833, दूसरा बोल रहा है 30,200, और दो का ही आउटपुट आया, बाकी 11 के 11 आउटपुट होने चाहिए यहाँ पे। दो, तीन, तीन ही आउटपुट है मेरे पास अभी। रचित, दूसरी बार तेरा दूसरा आउटपुट आ गया। कोई बात नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, अब दो तो आउटपुट नहीं आएंगे ना। रचित 30,200 लिख रहा है, आयुष्मान 30,200 लिख रहा है, अंशु, बाकी लोग क्या नाश्ता करने चले गए? अरे 5 नंबर को ऐड करके डिवाइड करना 5 से, पॉइंट में मत निकालो, अप्रोक्सीमेट लिख दो चलेगा। हाँ, अच्छा 6 से डिवाइड करोगे? हाँ, 6 से डिवाइड करोगे? आने दो, सबके आउटपुट आने दो, है ना। कोई माई एसक्यूएल में एग्जीक्यूट कर रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है ना। ऐसा मेरे को डाउट है। अरे भाई लिख दो ना, पेन से कैलकुलेट करके, इतनी देर में तो कैलकुलेटर भी खोल के कैलकुलेट कर लिया होता। फटाफट, जल्दी, आधे लोगों का आउटपुट नहीं, टाइम नहीं है इतना बेटा फिर। आ गया सबका आउटपुट? अभी भी नहीं आया? कितना टाइम चाहिए भाई? हाँ, बोलो।
ठीक है, तो अब आप पीछे वाली स्लाइड पे वीणा वापस नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाओ। लास्ट लाइन पढ़ी थी अभी। हाँ, क्या कह रहा है? एग्रीगेट फंक्शन इग्नोर्स द नल वैल्यूज। नल वैल्यू को क्या करेगा? इग्नोर कर देगा। ठीक है, तो समझ में आई? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है, देखो ग्रुप बाई। एक क्वेश्चन इस पे आता है और अक्सर बच्चे ये क्वेश्चन गलत करते हैं। पहले ही मैं बता देता हूँ, जो लोग थोड़े केयरलेस रहते हैं वो ये क्वेश्चन जो है उसमें 1 मार्क इनका जाता है। ठीक है ना, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, सुना है ना कहावत? ठीक है ना, बचपन में। सो ग्रुप बाई अगर आपने अच्छे से समझ लीजिए लिया तो आपकी 4 क्वेरी की एक क्वेरी लिख सकते हैं। जैसे आपने पिछले एग्जांपल में देखा, हमने डिपार्टमेंट वाइज सैलरी चाहिए। क्या चाहिए? डिपार्टमेंट वाइज। अगर सेल्स डिपार्टमेंट में मैक्सिमम कितनी है, एचआर में कितनी है, और आईटी में कितनी है। तो इस स्लाइड में क्या लिखा हुआ है? ग्रुप बाय क्लॉज इज यूज टू डिवाइड द टेबल इनटू लॉजिकल ग्रुप्स एंड वी कैन perform aggregate function in those groups. In this case, aggregate function will return output for each group. For example, if we want sum of salary for each department, we have to divide the table into records. Divide table records. प्रीवियस स्लाइड पे ले जाना, इससे प्रीवियस। अगर ये स्लाइड में ग्रुपिंग करनी हो, ग्रुप बनाने हो कि भाई कितने कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट के बेसिस पे तो कितने ग्रुप बनेंगे? 3 ग्रुप बनेंगे। अब आप एक काम करो, है ना, फटाफट अगर लिख सको नहीं तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं। 3 ग्रुप बनेंगे। अब 3 ग्रुप में मुझे ये बताओ, अपने पास पेन से लिख लो। सेल्स डिपार्टमेंट में मैक्सिमम सैलरी कितनी है? 35,000 कागज पे लिख लो। आईटी डिपार्टमेंट में मैक्सिमम सैलरी कितनी है? 30,000 लिख लो कागज पे। ठीक है, और एचआर डिपार्टमेंट में मैक्सिमम सैलरी कितनी है? करेक्ट। अब ये आपने लिख लिया। अब इससे प्रीवियस स्लाइड पे जाओ। अब ये मैक्सिमम या मिनिमम कोई भी एक बात है। तो सेकंड क्वेरी जो दिखाई दे रही है, सेलेक्ट मिनिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू आईटी। ठीक है ना, मिनिमम या मैक्सिमम जो भी है, तो दैट मैक्सिमम सैलरी आपको एक डिपार्टमेंट की मिलेगी, यस और नो? है ना। अगर मुझे एचआर की चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? दूसरी क्वेरी लिखनी पड़ेगी या नहीं? और फिर मान लो सेल्स की चाहिए तो तीसरी क्वेरी लिखनी पड़ेगी या नहीं? तो अगर आपको 3 की जगह 100 डिपार्टमेंट हो तो कितनी क्वेरी लिखनी पड़ेगी? हाँ, उसी का नाम है ग्रुप बाई। कौन चला गया छोड़ के क्लास? एक आदमी चला गया तो चला गया, कोई बात नहीं, कनेक्शन कट गया होगा या तो। चलो, तो ये समझ में आई ना? 3 क्वेरी लिखनी पड़ेगी, इतना तो एग्री करते हो ना? कोई, है ना। अब 3 की जगह हम अगर 300 क्वेरी लिखनी पड़े तो सुबह से शाम हो जाएगी। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पे ले आओ। अब एग्रीगेट वाले ग्रुप बाई पे ले आओ। ग्रुप बाई, हाँ, ये समझ में आ गया। तो अगर आपके पास 3 ग्रुप है, आपने देख लिया, है ना, तो अब उस ग्रुप के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट, अब ये बड़ी सी टेबल है,
एग्रीगेट फंक्शन बाय डिफॉल्ट टेक्स द एंटायर टेबल एज ए सिंगल ग्रुप। ये पूरी टेबल को बाय डिफॉल्ट आपको एक ग्रुप मानता है। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग द सम, एवरेज, etc. output for the entire table. Now suppose organization wants the sum of all the jobs separately, or wants to find the average salary of every job. In this case we have logically divided our table into groups based on job. तो अगर हमारे पास बड़ी टेबल है, तो अभी हमने देखा प्रीवियस एग्जांपल में 3 ग्रुप्स थे, so that every group will be passed to aggregate function for calculation and aggregation function will return the result for every group. एग्रीगेशन फंक्शन अगर ग्रुप बाई के साथ अप्लाई करोगे तो हर ग्रुप के लिए आपको रिजल्ट दे देगा। कैसे लिखना है देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखो ये आपके सामने लिखी हुई है, फर्स्ट क्वेरी पे कंसंट्रेट करो। सेलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। अब आपके पास पहले रिजल्ट में एग्रीगेट फंक्शन 1 देता था, अब आपको 3 रो रिजल्ट में मिलेगी। क्या मिलेगा? पहला आपको मिलेगा एचआर डिपार्टमेंट की मैक्सिमम सैलरी, या जो भी आपका फर्स्ट डिपार्टमेंट था सेल्स की मैक्सिमम सैलरी मिलेगी। सिर्फ 3 फिगर मिलेंगे। 45,000 कितना लिखा था आपने? दूसरा 3 मैक्सिमम सैलरी लिखी थी ना? हाँ, कोई एक बोल दो। अब इससे पता लगता है कि 45,000 किसकी है और 30,000 किसकी है और वो किसकी है। ये फिगर देख के बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते ना? ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, ठीक है ना? तो ये इसमें आपको पता नहीं लगेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सम सैलरी के पहले जॉब और लिखना पड़ेगा, जॉब कॉमा। ठीक है, तो आपको ग्रुप का नाम भी सामने दिखाई देगा, एचआर ये, सेल्स ये। एग्जीक्यूट करके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। राइट, कोई डाउट हो तो मेरे से क्वेश्चन कर लो। ठीक है, एक बात मैं लास्ट बता देना चाहता हूं, नोटिस में लास्ट लाइन पढ़ो इस स्लाइड की। एरर बिकॉज ई नेम इज नॉट ए ग्रुप एक्सप्रेशन। देखो आपने ग्रुपिंग किस पे की? जॉब पे की। अब आप ई नेम साथ में ले रहे हो, तो जब आप कोई एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हो तो उसके साथ ऐसा कोई भी कॉलम नहीं देना है जो आपको सिंगल रो देता हो, सिंगल इंडिविजुअल रो देता हो। ठीक है ना? तो ये क्वेरी एरर देगी। ई नेम हटाओगे तो बराबर आ जाएगी, ई नेम कॉमा हटा दोगे तो क्वेरी बराबर रन हो जाएगी और आपको हर जॉब में मैक्सिमम सम ऑफ सैलरी मिल जाएगा। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? ये टेबल आज घर बैठ के बनाना, ये आपकी होम एक्सरसाइज, होम असाइनमेंट है। एक टेबल बनानी है यही वाली, और जितनी क्वेरी मैंने समझाई है उनका रिजल्ट नोटबुक में कल मुझे चाहिए, फोटो खींचा हुआ। मैं पूछूंगा नहीं तो यहाँ नोटबुक वीडियो पे देखा। ठीक है ना? जैसे मैथ में कुछ बच्चे दिखाते हैं वीडियो में यहाँ दिखाते हैं कि देखो सर मेरी नोटबुक में लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर किसी को डाउट नहीं है तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी बंद कर दो बेटा। ठीक है, 10 मिनट आप भी रिलैक्स ले लो, दूसरी क्लास से पहले मैं भी रिलैक्स ले लेता हूँ। कोई डाउट नहीं है तो आप एक एक करके एग्जिट कर लो। थैंक यू वीणा, थैंक यू वेरी मच।